शबाब खान फ्रॉम AK फिटनेस। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग वेट लॉस और फैट लॉस के 7 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज द फर्स्ट स्टेप इज़ कमिटमेंट। गाइज जब तक हम किसी गोल के साथ भी अपने कमिटेड नहीं होंगे तो हम उसको अचीव नहीं कर सकते। और ख़ासतौर पे बॉडी बिल्डिंग फील्ड में ऐसे ही होता है कि जब लोग कहते हैं कि मैंने फ़ैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है और वो उसके लिए स्टार्ट होते हैं तो एक टाइम आता है कि वो डीमोटिवेट होकर सब कुछ छोड़ देते हैं और इवन जो उन्होंने थोड़ा बहुत लूज़ किया होता है वो भी उनका गेन हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग आपने अपने साथ प्रॉमिस करनी है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, कमिटेड रहना है और पेशेंस के साथ चलना है। अगर आप कहेंगे कि आज 2 हफ्ते आपने डाइट फॉलो की सब कुछ होता जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्लो एंड स्टेडी, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है लेकिन आप अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग सबसे पहले आप अपने साथ कमिटमेंट करें कि आपने जब इसको शुरू करना है तो आपने इसको अपने टारगेट तक पहुंचाना है। पॉइंट नंबर 2 इज़ नो एक्सक्यूज़। गाइस बहुत से लोग एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हमारी जीन्स ही ऐसे हैं, हमारी फैमिली में फ़ैट बहुत ज़्यादा है, हम तरह तरह की बातें करते हैं कि हमारे पास जिम पास नहीं है, हम वर्कआउट नहीं कर सकते। इवन के लोग यहाँ तक कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट टाइम सबके पास होता है, बस प्रायोरिटीज सेट करने की बात होती है और अपने गोल्स को देखने की बात होती है कि आपका क्या गोल है और कितने आप कंसिस्टेंट है और कितने कमिटेड हैं उस गोल के साथ। सो गाइज़ एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने। अगर आपने कोई चीज़ सोच ली है कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है तो गाइज़ वहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है एंड टू बी ऑनेस्ट आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहते हैं कि अगर पत्थर पे भी कतरा कतरा पानी गिरे तो उस पत्थर में भी एक वक्त पे सुराख हो जाता है। तो गाइज़ हम लोग क्यों नहीं कर सकते, आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो गाइज़ द थर्ड स्टेप इज़ योर डाइट। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग खुद तो डाइट अपनी बना नहीं सकते, तो लोग ये करते हैं कि गूगल से देखा, उधर से देखा और किसी ना किसी की डाइट उठाई और फॉलो करना स्टार्ट कर दी। और होता ये है कि वो फॉलो करते हैं, उनका वेट लॉस होता है और वो बड़े खुश होते हैं कि हमारा वेट लॉस हो गया। बट होता ये है कि उनका फैट बॉडी में उधर ही रहता है और उनका मसल लॉस हो जाता है और जिसकी वजह उस डाइट को वो छोड़ते हैं डीमोटिवेट होके, देन उनका वेट डबल स्पीड से दोबारा बढ़ भी जाता है। सो गाइज़ आप लोगों ने जब डाइट प्लान फॉलो करना है सो मेक श्योर ये करना है कि आपने अच्छे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट प्लान बनवाएं। उसकी रीज़न ये है कि वो आपकी बॉडी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान बना के देगा और उसको फॉलो करने से और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को साथ इंक्लूड करने से आप इफ़ेक्टिव रिजल्ट हासिल करेंगे। सेकेंडली लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द या जानने वालों में से किसी ने अगर फैट लॉस किया हो तो उसका डाइट प्लान उससे लेके उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज़ आपको ये चीज़ मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि उसका डाइट प्लान उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग था और उसको उस हिसाब से रिजल्ट्स मिले। आप अगर उसका डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट्स वैसे हरगिज़ नहीं मिलेंगे। गाइज़ द फोर्थ स्टेप इज़ जो वर्कआउट। जैसे डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह ही वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है। डाइट अगर 70% रोल प्ले कर रही है तो वर्कआउट 30% आपका रोल प्ले कर रहा है आपकी बॉडी पे। अगर आप सिर्फ डाइट को फॉलो करते हैं और वर्कआउट नहीं करते तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप सिर्फ वर्कआउट करते हैं और डाइट फॉलो नहीं करते तब भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। होता ये है कि लोग जो हैं वो ये करते हैं कि जब फैट लॉस कर रहे होते हैं तो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर पेट उनका फैट ज़्यादा है तो ज़्यादा पेट की एक्सरसाइज करने लग जाते हैं जिसकी वजह से उनका पेट का जो फैट है वो कम नहीं होता और होता ये है कि वो डीमोटिवेट होकर फिर घर बैठ जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि अगर आप पेट की एक्सरसाइज करते हैं और आप पे एब्स सामने आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। फैट आपकी ओवरऑल बॉडी से कम होता है, सिर्फ एक पार्ट से कम नहीं होता। हम एक पार्ट को टारगेट जरूर कर सकते हैं लेकिन फैट आपकी ओवरऑल बॉडी से कम होता है। सो उस चीज़ के लिए आपको वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। तो गाइज पॉइंट नंबर 5 इज़ स्लीप। गाइज वज़न कम करने के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। 6 to 8 आवर्स मिनिमम आपको स्लीप रिक्वायर्ड है। अगर आप लोग डीप स्लीप नहीं लेते तो इसका अल्टीमेट आपकी बॉडी को नुकसान होता है। और इसका क्या नुकसान होता है, ये आपके हंगर हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देती है और जब आपके हंगर हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं तो आपको क्रेविंग्स होती हैं और आप खाना ज़्यादा खाते हैं। देन आपके स्ट्रेस हार्मोन्स भी एक्टिव हो जाते हैं और जब आपके स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिव होते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर फैट की तादाद को बढ़ा देते हैं। जब फैट आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो आपके वीक पॉइंट्स, वीक जोन्स, वीक एरियाज़ के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे यूजुअली देखा ये गया है कि आपके एब्डोमिनल्स में आपके फैट ज़्यादा हो जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइज़ अब हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। गाइज़ अगर आपकी विटामिन डी की रिपोर्ट्स डेफिसिट में हैं तो आप समझ जाएं कि आप फैट लॉस और वेट लॉस नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विटामिन डी कैल्शियम के साथ मिलकर फैट लॉस में मदद करता है और स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी में फ़ैट सेल्स को बढ़ाता है।
इसी तरह ही विटामिन डी फैट सेल्स को कम करता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने विटामिन डी का टेस्ट अपनी फ़ैट लॉस जर्नी से पहले करवा लें। सो गाइज़, अब हम आते हैं अपने 7 द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है हाइपोथायरॉयडिज्म। गाइज़, मान लिया कि आप कमिटेड भी हैं, एक्सक्यूज़ भी नहीं है, आप अच्छी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छा वर्कआउट रूटीन साथ फॉलो कर रहे हैं, विटामिन डी की रिपोर्ट्स भी आगे बिल्कुल ठीक हैं और साथ में आप नींद भी पूरी ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपका वेट रुक जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप अपना थायराइड ग्लैंड का टेस्ट करवाएं, जो कि आपके गले में ग्लैंड्स होते हैं। अब ये ग्लैंड्स आपके हार्ट और आपके मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ केसेस में तो यूँ देखा गया है कि वेट लॉस के बजाय वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो अपना हाइपोथायरॉयडिज्म का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अगर आपका वेट डाइट प्लान फॉलो करने के बावजूद भी कम नहीं हो। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इट रियली मोटिवेट्स मी इन मेकिंग कॉन्टेंट फॉर यू गाइज। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो पीस आउट।